जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम मानव रक्त ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपकी परीक्षाओं में बार बार इससे संबंधित प्रश्नों को मालूम किया जाता है। उन प्रश्नों को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है, ये वीडियो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न में मैं आपको बताऊँ, इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पर हमने अगर बात करते हैं 25 प्रश्नों को शामिल किया है, और जो कि मानव ब्लड से संबंधित है। तो यहाँ पर 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं, ये आप लोगों को बताना है। और आपके लिए मैं एक होमवर्क में एक प्रश्न भी दूंगा, उसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं पहले प्रश्न की, तो आपके सामने है यहाँ पर मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है। आप लोगों को बताना है कि मानव के शरीर में औसतन लगभग मतलब कितने लीटर यहाँ पर रक्त होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 3 लीटर, 5 से 6 लीटर, 10 लीटर या फिर 9 लीटर। तो दोस्तों, अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर होगा। 5 से 6 लीटर के बीच में जो है वो मानव शरीर का औसतन जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने है, रक्त में कितने भाग होते हैं। अगर रक्त के हम भाग की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने रक्त को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। एक होती है आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। एक होती है यहाँ पर डब्ल्यूबीसी, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। और सबसे अधिक जो होता है वो प्लाज्मा होता है, और उसके बाद प्लेटलेट्स होती हैं। तो कुल मिलाकर के रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करें तो आगे आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के हैं। यहाँ पर मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि मानव का जो रक्त है वो किस प्रकार का ऊतक है। और यहाँ पर आपके ऑप्शन है तरल संयोजी ऊतक, यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, तरल संयोजी ऊतक, साधारण ऊतक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न के अगर हम सही आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तरल संयोजी ऊतक, या जिसको इंग्लिश में हम यहाँ पर लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू बोल देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का राइट आंसर होगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। दोस्तों, प्रश्नों के साथ साथ जहाँ पर इंपॉर्टेंट है वहाँ पर मैं चित्रों को भी आपके सामने लेकर आया हूँ, फोटोज़ को आपके सामने लेकर आया हूँ, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पर, मनुष्य के रक्त में कितने समूह होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप के बारे में जानने की यहाँ पर प्रश्न में जो है वो ब्लड ग्रुप के बारे में जानना चाहता है कि कितने ब्लड ग्रुप मानव के शरीर में जो रक्त होता है उसमें होते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने है, यहाँ पर 4 ब्लड ग्रुप आपके सामने दिख रहे होंगे, ए, ओ, ए बी और बी। ये 4 ब्लड ग्रुप जो है वो मानव के रक्त में पाए जाते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे आप लोगों के सामने हैं, रक्त में कितना प्लाज्मा होता है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को अभी रक्त के भाग के बारे में बताया 4 भागों में, और उसमें प्लाज्मा भी था। अगर यहाँ पर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो मानव के रक्त 4 भागों में बांटा जाता है। यहाँ पर कुछ प्लेटलेट्स, और यहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। और सबसे अधिक ये जो आपको पीले कलर में दिख रहा होगा ये प्लाज्मा होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 55% आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर बात करते हैं 1% क्या होता है, प्लेटलेट्स। और ये यहाँ पर इनको हम डब्ल्यूबीसी भी बोल सकते हैं, ल्यूकोसाइड जिसको हम कहते हैं। और 45% जो होती है वो एरिथ्रोसाइड, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं प्लाज्मा का परसेंटेज, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 55% जो है यहाँ पर प्लाज्मा होता है। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 6 आप लोगों के सामने है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। आपके सामने ऑप्शन है लोहा, तांबा, चांदी या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम रक्त में यहाँ पर धातु की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, जो है वो रक्त में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का सही आंसर होगा। आगे बात करें प्रश्न नंबर 7 की, रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन है। जी हाँ दोस्तों, रक्त का जो थक्का जमाता है वह कौन से प्रोटीन के कारण जमता है, ये बात आप लोगों को बतानी है। और आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर फाइब्रिनोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों को याद रख लेना है। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 7 आप लोगों के सामने है, यहाँ पर है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम श्वेत रक्त कणिका या वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। इसका निर्माण कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है वक्र, अस्थि मज्जा, हृदय या फिर लीवर। अगर हम यहाँ पर इसके डब्ल्यूबीसी के निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर इसका निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, यहाँ पर है मानव रक्त में सबसे कम पाए जाने वाले कोशिकांग कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया भी था इस पैमाने को जब मैं समझा रहा था कि सबसे कम यानी 1% जो वो पाई जाती है वो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकांग का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे कण होते हैं। यहाँ पर कोशिकांग में प्लाज्मा नहीं आएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह ये सब कोशिकांग में आती हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा कोशिकांग डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। अगर हम आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 10 आप लोगों के सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोशिकांग कौन सा है? अभी हमने बात की सबसे कम पाया जाने वाला कोशिकांग और सबसे अधिक पाए जाने वाले कोशिकांग की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एरिथ्रोसाइट्स, जो हम एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? हम रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरबीसी। आगे आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 11, और प्रश्न नंबर 11 में है प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगी जो व्हाइट कलर में है, ये प्लेटलेट्स होती हैं। इस प्रकार से कुछ ये देखने में हमको यहाँ पर याद हो जाएगा फोटो देखने से। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें दिखती है, और इसका अगर जीवन काल की हम बात करते हैं तो 8 से 10 दिन जो है वो इसका जीवन काल होता है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 आप लोगों का राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अगर हम अनुपात की बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 600:1 जो है वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 13, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? मैंने आप लोगों को प्रोटीन के बारे में बताया कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन के द्वारा विटामिन जो है वो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। यहाँ पर आप लोगों को विटामिन बताना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन के, और ये कुछ विटामिन के स्रोत जो होते हैं उसके मैंने आपके सामने फोटो लगा दिया है, जिससे आप विटामिन के सोर्स भी याद कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 14 आप लोगों के सामने है, रक्त में आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? जब हम रक्त में से आरबीसी को निकाल देते हैं तो बचे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं? ये बात आप लोगों को बतानी है। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। जी हाँ दोस्तों, जब हम रक्त में से आरबीसी को निकाल देते हैं तो प्लाज्मा बचता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, प्रश्न नंबर 15 में है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होती है? जी हाँ दोस्तों, जो हमारे ब्लड की मात्रा होती है वो मानव शरीर के वजन का कितने प्रतिशत होती है, ये बात आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 7%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों को याद कर लेना है। आगे आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 15, यहाँ पर है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? यहाँ पर आपको बताना है कि पुरुषों की तुलना में जो महिलाएं होती है उसमें रक्त कितना होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है समान होता है, आधा लीटर कम होता है, आधा लीटर ज़्यादा होता है, या फिर 2 गुना होता है। तो दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आधा लीटर कम होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जो रक्त होता है वह आधा लीटर कम होता है। तो आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की, कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं जिनको हम आरबीसी बोलते हैं, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों, अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना आरबीसी का मुख्य काम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों को याद रख लेना है। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 18 है कि आरबीसी की खोज किसने की थी? अगर आरबीसी की खोज की बात करते हैं तो इस प्रश्न का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूवेन हॉक ने आरबीसी की खोज की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों को याद रख लेना है। आगे आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 19 के भ्रूण की आरबीसी में निर्माण कहाँ पर होता है? अब मैंने आपको लोगों को बताया कि आरबीसी का निर्माण जो होता है वो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन जो भ्रूण होता है, भ्रूण का जो भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण होता है वह कहाँ पर होता है? आपके ऑप्शन है यकृत में, हृदय में, फेफड़े में, या फिर अग्नाशय में। तो बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत यानी लीवर में जो है वो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। आगे यहाँ पर है प्रश्न नंबर 20 आप लोगों के सामने, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? अगर आरबीसी का कब्रिस्तान की हम बात करें तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आरबीसी का कब्रिस्तान हम पीलिया को बोलते हैं, और पीलिया को ही इंग्लिश में स्प्लीन भी कहा जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 21 है कि सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? अगर सोते समय हम आरबीसी की संख्या की बात करें तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोते समय आरबीसी की जो संख्या होती है वह कम हो जाती है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों को राइट हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 22, आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ब्लड ग्रुप को मापने का एक ब्लड ग्रुप होता है,
वो एक पैमाना होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि RH फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने RH फैक्टर की खोज की थी। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 23 की, तो यहाँ पर आपके सामने है स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। अगर स्वस्थ मनुष्य के रक्तदाब की बात करें तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 और 80 mmHg जो होता है वो स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब या ब्लड प्रेशर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि रक्तदाब को मापने का जो मापने का जो यंत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 24, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है। अगर WBC के वैज्ञानिक के नाम की बात करें तो मैंने आपको पीछे बता दिया है कि WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ल्यूकोसाइट्स जो है वो यहाँ पर WBC का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 25, यहाँ पर है किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है, शरीर के अंदर दौड़ता रहता है, वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा हिपेरिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका लास्ट प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, ये आपके लिए एक होमवर्क हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखें कि ये आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको रिसर्च करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो यहाँ पर है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है और आपके ऑप्शन है A, B और O। तो इन चारों में से कौन सा आंसर होने वाला है ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। और वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना है। और यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि आपके 25 में से कितने प्रश्न यहाँ पर सही हो पाए हैं, ये बात भी आप लोगों को बतानी है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।